बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल फौजिया फूड क्रिएशन। आज मैं आपके साथ गर्मियों की सभी की फेवरेट और बहुत ही डिलीशियस रेसिपी चिकन कीमा बड़े करेले शेयर कर रही हूँ। अगर आप इसको मेरे तरीके से बनाएंगे तो यकीन मानिए आपके करेले कभी भी कड़वे नहीं बनेंगे और सभी को बहुत ज्यादा पसंद आएंगे। और जो हम रेसिपी बना रहे हैं इसमें ना तो हम धागा यूज करेंगे और ना ही हम बेसन लगाएंगे और इसको बहुत ही सिंपल तरीके से हम बनाएंगे। तो चलिए रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हमने ले लिए हैं 2 किलो करेले और ये सारे देसी करेले हैं। तकरीबन साइज में भी ये सारे सेम ही हैं। इन करेलों को सबसे पहले हमने छीलकर इसको नमक लगाकर आधे घंटे के लिए रख दिया था और फिर इसको अच्छे तरीके से वॉश करके इसमें कट्स लगा लिए थे इस तरीके से। इसके अंदर से तमाम बीज हमने निकाल दिए थे। करेलों को जब भी आपने कट्स लगाने हैं तो इस तरीके से लगाने हैं कि बहुत ज्यादा बड़े ना हो, बस इसी साइज के होने चाहिए। ना बहुत ज्यादा बड़े हों ना बहुत ही ज्यादा छोटे हों। और फिर इसके अंदर से तमाम बीजों को निकाल लेना है और फिर इसकी फिलिंग करनी है। और ये मेरे पास है करेलों के ऊपर से जो हमने छिलका उतारा था। इसको बिल्कुल भी आपने ज़ाया नहीं करना, बल्कि ये हम रेसिपी में यूज़ करेंगे। इससे रेसिपी बहुत ही अच्छी बनती है, करेले का टेस्ट बहुत ही अच्छा बनता है। तो इसको भी मैंने सबसे पहले नमक लगाकर आधे घंटे के लिए रख दिया था। फिर इसको अच्छे तरीके से वॉश करके तो फिर इसे एक मैंने अच्छे से हाथ से दबा के पानी सारा निकाल के तो इसको ड्राई कर लिया था। अब इसको हमने सबसे पहले अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है ऑयल में। और यहाँ पर मैंने ले लिया है 2 किलो कीमा और ये चिकन का कीमा है। आप इसकी जगह पे कोई सा बीफ भी ले सकते हैं या फिर मटन का कीमा भी ले सकते हैं, लेकिन एक बात का आपने ध्यान रखना है कि जब भी कीमा लेना है तो वो हाथ का बना हुआ हो, मशीन का बना हुआ ना हो। मैंने यहाँ पर मशीन का बना हुआ नहीं लिया बल्कि हाथ का बना हुआ कीमा लिया है। इसका टेस्ट बहुत अच्छा बनता है। अब यहाँ पर हमने एक कढ़ाई ले ली है और इसके अंदर हमने 1 प्याली के बराबर ऑयल डाल देना है। अब यहाँ पर इसके अंदर हमने सबसे पहले जो करेलों के ऊपर से छिलका उतारा था तो इसको हमने फ्राई करना है। मीडियम फ्लेम पर हमने इसको तकरीबन 5-10 मिनट तक इसको फ्राई करना है और बहुत आसानी से ये फ्राई बहुत जल्दी हो जाता है। तो ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे तरीके से ये देखें फ्राई हो रहा है और सिर्फ 5-10 मिनट के बाद ही ये देखें बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुका था। तो अब इसको हमने एक बॉल में निकाल के रख लेना है साइड पे। अब जो एक्स्ट्रा ऑयल था उसको भी निकाल लिया है और कढ़ाई के अंदर बस थोड़ा सा ऑयल हमने बचाना है। फिर इस ऑयल के अंदर जिंजर और गार्लिक का पेस्ट हमने शामिल कर देना है। इसको हमने फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा हमने इसको ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा इसे हमने फ्राई करना है। और फिर इसके अंदर हमने प्याज शामिल कर देने हैं। प्याज मैंने यहाँ पर 4-5 अदद लिए थे बड़े साइज़ के। इसको मैंने मोटा मोटा काटा था, बहुत ज़्यादा मैंने बारीक इसको नहीं काटा था क्योंकि बारीक काटने से प्याज जो है वो अच्छे तरीके से वो मिक्स हो जाएगा, फिर उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं बनेगा। इसलिए मैंने प्याज को थोड़ा कच्चा कच्चा रखना था, तो मोटा मोटा इसका टेस्ट, ताकि इसका फ्लेवर जो है वो कीमे के अंदर अच्छे तरीके से शामिल हो जाए। अब ये देखें बहुत ज़्यादा नहीं ब्राउन किया हमने प्याज़ों को, बस थोड़ा सा ब्राउन किया, हल्का सा इसको भुना और फिर इसके अंदर टमाटर और सब्ज़ मिर्च मैंने शामिल कर दिया है। टमाटर जो है यहाँ पर मैंने 2-3 बड़े साइज़ के लिए थे, इसको कट करके वो शामिल किया। और मिर्चें थी यहाँ पर हमारे पास 4-5 अदद, इसको भी कट करके इसमें शामिल कर देना है। इसको 2-3 मिनट तक हमने इसको भूनना है। जो टमाटर हैं इसको थोड़े से सॉफ्ट कर लेने हैं और फिर इसको हमने एक बॉल के अंदर निकाल लेना है। अब हमने सारे प्याज़ों को हमने नहीं निकालना, बस थोड़ा सा जो है वो प्याज वो कढ़ाई में शायर रहने देना है और बाकी बॉल में निकाल देना है। अब जो कढ़ाई के अंदर हमने बचाया था थोड़ा सा प्याज, इसके अंदर कीमे को डाल के तो चिकन को अच्छे तरीके से हमने भूनना है। जिंजर और गार्लिक का जो पेस्ट है फिर वो भी चिकन के अंदर अच्छे तरीके से शामिल हो जाएगा और बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आएगा। अब यहाँ पर इसके अंदर हमने स्पाइसेस साथ ही शामिल कर देने हैं। यहाँ पर मेरे पास सब्ज़ सुरख मिर्च का पाउडर था 1 टीस्पून और गरम मसाला 1 टीस्पून था और हल्दी पाउडर था 1 टीस्पून और नमक यहाँ पर हमने थोड़ा रखा था। तो नमक क्योंकि हमने करेलों को भी पहले लगाया होता है तो इसलिए नमक की मिकदार जो है वो इसमें कम रखनी होती है। अब यहाँ पर देखें आप, सिर्फ 5 मिनट के बाद चिकन को पकाने के बाद इसके अंदर से काफ़ी पानी निकल चुका है।
तो अब हमने इसको हल्की आंच पर तो ढाँप कर अच्छे तरीके से पकाना है। अब दूसरी साइड पे चूल्हे पे हमने कढ़ाई को एक एक्स्ट्रा कढ़ाई लेकर उसके अंदर ऑयल डाल के तो हमने रख देनी है। और करेले जो हमने खुश्क करके रखे थे वॉश करके, इसको हमने इसका जो कट वाली साइड है वो नीचे को रखनी है और इस तरीके से हमने करेलों को फ्राई कर लेना है। एक तरफ से हमारा कीमा जो है वो रेडी हो रहा है और एक तरफ से जो करेले हैं वो रेडी हो रहे हैं। अब ये देखें माशाल्लाह से करेले जो हैं वो मीडियम फ्लेम पे हमने फ्राई किए हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से हुए हैं। बहुत ज़्यादा आपने इसको ब्राउन नहीं करना, बस इसको लाइट सा हमने जो इसकी कट्स वाली साइड है उसको हमने फ्राई करना है। अब यहाँ पे देखें हमारा इधर कीमा भी बहुत ही अच्छे से रेडी हो चुका है। पानी जो इसके अंदर था वो बहुत ही अच्छे तरीके से खुश हो चुका है। और यहाँ पे देखें पानी को जब अच्छे तरीके से हमने ड्राई कर लेना तो फिर इसके अंदर हमने प्याज़ों को, जो हमने प्याज निकाल के रखा थे भून के, वो हमने शामिल कर देने हैं। अब इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है चम्मच के साथ। पाँच मिनट तक हमने इसको पकाना है और फिर इसको हमने एक बॉल के अंदर निकाल के रख लेना है। हाफ़ को हमने बॉल के अंदर निकालना है और हाफ़ को हमने कढ़ाई के अंदर रखना है। तो जो कढ़ाई के अंदर है फिर इसका मैं आपको बताऊंगी कि हमने ये क्यों कढ़ाई के अंदर रखा है। आधा जो है वो कीमा और आधा हमने बॉल में निकाल लिया है, वो हम करेलों के अंदर इसको फिल करेंगे। तो करेले ये देखें माशाल्लाह से ठंडे हो चुके हैं, जो हमने फ्राई किए थे। इसकी जो कट्स वाली साइड थी ये देखें अच्छे तरीके से फ्राई हो चुकी थी। इस तरीके से हमने चम्मच के साथ एक एक करेले को उठा के तो इसके अंदर हमने कीमे को फिल कर लेना है। चम्मच के साथ आप फिल कर लें या फिर हाथ के साथ, किसी भी तरीके से जैसे आपको मुनासिब लगे तो इस तरीके से आपने अच्छे तरीके से हर साइड पे इसको कीमे को अच्छे तरीके से भर लेना है। सारे करेलों को हमने अच्छे तरीके से इसी तरीके से सेम तरीके से हमने फिल कर लेना है और इस तरीके से हमने इसको तैयार कर लेना है। तो ये देखें माशाल्लाह से सारे करेले जो हैं वो हमारे तैयार हो चुके हैं। तो अब हमने इनको फ्राई करना है। तो अब एक अलहदा पैन में हमने ऑयल डाल के तो मीडियम फ्लेम पर हमने जो करेले हमने भर के रखे थे इनको हमने रख के इसके अंदर तो अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। यहाँ पर फ्लेम को हमने हाई नहीं रखना बल्कि मीडियम फ्लेम पर इसको हमने फ्राई करना है। तो ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही हल्की आंच पे हमने फ्राई किया। तो इसका कलर चेक करें, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शानदार जो करेले हैं वो हमारे फ्राई हुए हैं। इन करेलों के ऊपर ना तो हमने धागा लपेटना है ना ही हमने बेसन लगाना है, बस ऐसे ही हमने इसको फ्राई करना है। अब जो हाफ हमने कीमा निकाल के कढ़ाई के अंदर रखा था इसके अंदर हमने जो इसकी भुर्जी थी करेलों की फ्राई की, इसको हमने शामिल कर देना है। इसको हमने अच्छे तरीके से पकाना है, बिल्कुल हल्की आंच पे, बहुत ज़्यादा आंच पे नहीं हमने इसको पकाना है बिल्कुल। और यहाँ पे इसके अंदर हमने दही शामिल कर देना है। दही से ये जो है कीमा है और हमने भुर्जी इसमें शामिल की थी वो अच्छे तरीके से नरम हो जाएंगी और बहुत ही एक अच्छा सा इसका टेस्ट आएगा। अब ये देखें माशाल्लाह से करेले जो हैं वो हमारे रेडी हो चुके हैं, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही शानदार तरीके से फ्राई हुए हैं। ना तो इसके अंदर से कीमा बाहर निकला है, कोई इसमें से फिलिंग जो है वो बाहर नहीं निकली। ये आप देख सकते हैं कि ऑयल जो था हमारा वो बिल्कुल साफ़ शफाफ था। अब जो फ्राई किए थे हमने करेले, इसको हमने सबको कढ़ाई के अंदर जो हमने एक्स्ट्रा कीमा रखा था कढ़ाई के अंदर, इसकी भुर्जी तैयार की थी, उसमें हमने रख देने हैं। और दूसरी साइड पे हमने पैन के अंदर जो बाकी है हमारे पास करेले रहते थे वो हमने फ्राई कर लेने हैं और इसको हमने ढाँप के रख देना है। बिल्कुल दम वाली आंच पे हमने इसको ढाँप पे 5 मिनट तक हमने रखना है ताकि करेले जो हैं वो हमने जो फ्राई किए थे वो अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएं। अब ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे तरीके से जो करेलों की भुर्जी और करेले जो हैं वो हमारे रेडी हो चुके हैं। अब इसको मैं आपको डिश आउट करके दिखा देती हूँ। तो ये देखें माशाल्लाह से एक एक करेला जो है वो बहुत ही शानदार है, बहुत ही इसका अच्छा टेस्ट है। बिल्कुल भी अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो ये कड़वे बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। और जो धागे वाली और बेसन वाली झंझट होते हैं ना तो बच्चे भी उसको लाइक नहीं करते, तो धागे को उतारना एक बहुत मुश्किल काम लगता है। तो और बेसन लगाएं तो उससे भी जो करेले होते हैं ना वो हार्ड से हो जाते हैं। तो इस तरीके से अगर आप करेले बनाएंगे ना तो बहुत ही शानदार, बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे और इतने अच्छे बनेंगे कि सभी को बहुत पसंद आएंगे और सब लोग इसको बार बार मांगेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए।